चलो आज हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो बच्चों, सीरीज क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम सीरीज बोलेंगे। जैसे कोई भी नंबर बोलोगे -5, 4, 8, 9, 10, ये क्या है? एक सीरीज है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, एक सीरीज है। लेकिन सीक्वेंस में क्या होता है? वैसा सीरीज जब किसी ऑर्डर को, पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करे। जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये क्या है? सीरीज है। लेकिन ये क्या है? एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? 3 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, इस तरह से सीरीज चल रहा है। मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याओं का जो डिफरेंसेस है वो क्या है? बराबर है। तो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये कितना है? 3। तो ये क्या हो गया हमारा? सीक्वेंस। और इसी सीरीज को बोलते हैं जब डिफरेंस दो लगातार संख्याओं का डिफरेंस अगर बराबर है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? AP शॉर्ट फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इससे हम लोग निकालेंगे nth टर्म निकालेंगे। कोई भी AP का सीरीज है उसका हम लोग nth टर्म आज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप समझिए, जैसे क्या है? ये सीरीज मान लीजिए, ये तुम्हारा एक सीरीज दिया हुआ है, दिस इज अरिथमेटिक। ये क्या सीरीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A = 3। और D जो होता है इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर। या तो 6 - 3 कर लो, 9 - 6 कर लो, 12 - 9 कर लो, ये क्या होगा? ये हमेशा बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस। तो क्या इसमें समझने की कोशिश करना? पहला नंबर A है, दूसरा नंबर इसको A1 भी दे सकते हो। फर्स्ट टर्म इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि n टर्म इसमें दिया हुआ है तो nth नंबर आगे आएगा, nth टर्म आएगा। दिस इज फर्स्ट टर्म, A = A1 इसको बोल सकते हैं। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, ये हो गया A + 2 - 1 × D, मतलब ये हो गया A + D। इसको अगर करेंगे तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 3 है। A कितना है? 3 + 3। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट टर्म A3 निकालेंगे तो हो जाएगा A + 3 3 - 1 × D। ये कितना हो जाएगा? A + 2D। अगर इसका वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2, D is again 3, so it is 3 + 6, that is 9 is 10। इसी प्रकार सारा टर्म्स निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इस तरह से हम nth टर्म निकालें, an, इसको कहीं कहीं n भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ n है, एक कम हो जाएगा, n - 1। इसको समझिए, n - 1 × D। एक फार्मूला हो गया En = A + n - 1 × D। इस फार्मूला को याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे क्वेश्चन है इसको हम निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है तो जैसे दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है जिसका TN हमारा दिया हुआ है 2n - 3, 2n - 3। इसमें हमको निकालना है सीरीज, AP निकालना है। AP का जो सीरीज है वो निकालना है। T n के जगह अगर 1 रखेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इधर n की जगह n रखोगे, इधर भी n की जगह n रखना होगा। 2 × 1 - 3, ये हो गया 2 - 3 मीन्स -1। T2 रखेंगे, इधर n की जगह 2 रखेंगे, इधर भी n की जगह 2 रखना होगा। ये क्या होगा? सेकेंड टर्म। यहाँ पे n = 2 रखेंगे, 2 × 2 - 3, ये कितना हो गया? 4 - 3, ये क्या हो गया? 1। सिमिलरली यू कैन फाइंड द T3, which is the third term, n = 3 - 3, this is 6 - 3 = 3। So you can see जब सीरीज -1 1 3 इस तरह से हमारा सीरीज बढ़ेगा। इसमें आप देखो कि D का वैल्यू सेम हो रहा है। एक टर्म और निकाल लो, T4 अगर निकाल लेते हैं, T4 ये कितना हो जाएगा? फोर्थ टर्म।
P4 निकालने के लिए क्या करना होगा, n की जगह यहाँ पे 4 रखना होगा। 2 × 4 - 3, ये हो गया 8 - 3 = 5। तो हमारा 3 जो आ गया -1 1 3 5। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 - -1 ये भी 2। दैट मीन ये हमारा ये भी हो गया, ये सीरीज निकल गया। सीरीज हमको निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज इज -81 21 18 15। इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पे -81 आएगा। पूछता है कि कौन सा टर्म, मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है। n क्या होगा, Tn से निकालेंगे इसको -1। एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि क्या है, ये सीरीज धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। आगे आगे हो सकता है 0 आएगा, आगे निगेटिव नंबर आएगा। तो -81 कौन सा टर्म होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको हम लोग मान लेंगे लेट nth टर्म, मतलब Tn को मान लेते हैं -81। Tn का फार्मूला रखेंगे a + n - 1 × d = -81। a is how much, a is 21 + n - 1 d, यहाँ से d निकाल लोगे, d = कितना हो जाएगा, 18 - 21 मीन्स -3। d की जगह क्या ले लेंगे, -3 = -81। इट विल बी 21 प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, -n - 1 × 3 = -81। अब इस -n - 1 को उधर ले जाएंगे और 81 माइनस से उसको इधर ले आएंगे। इट विल बी हाउ मच, इट विल बी दिस वन लाइक दैट, n - 1 × 3 2 1 इतना = n - 1 × 3। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, n - 1 × 3 = 102। So from here you can find n - 1 is how much, this is 102 by 3 3 4। So n = 34 + 1 35 means C35 term will be -81। 35 टर्म जो होगा इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो -81 होगा। ये क्लियर, और एनी डाउट? नो डाउट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी टर्म विद दिस सीरीज इज 0। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि क्या इसको आगे बढ़ाने से, इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो कोई ऐसा टर्म आएगा जो 0 हो, उसको भी हम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। देखो कैसे बनता है। मान लेते हैं कि इसको 0, क्या इस सीरीज को हम अगर आगे फॉरवर्ड करें तो क्या इस सीरीज में 0 को टर्म्स आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट Tn = 0, हम चेक करेंगे। Tn का फार्मूला रखेंगे a + n - 1 × d = 0। a is 21 + n - 1, d is how much, it is -3 = 0। So 21 plus minus you can write here n - 1 = 3 × 0। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा n - 1 × 3 = 21। तो n - 1 is how much, this is 21 by 3 7 में। तो n = कितना हो जाएगा, 7 + 1 8। मतलब 8 टर्म जो होगा ये क्या होगा, 0। अगर यहाँ n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता तो आंसर नो निकलता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इट विल बी होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है फाइंड ऑल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 20 एंड 80। 20 एंड 80 के बीच में वैसे नेचुरल नंबर निकालना है जो 3 से डिविजिबल बाय 3। एक चीज याद रखना, बिटवीन है, बिटवीन 20 एंड 80, देन वी हैव टू एक्सक्लूड दीज 2 नंबर। बिटवीन रहेगा उस दोनों नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। फ्रॉम रहता है फ्रॉम दिस टू दिस नंबर, तो दोनों नंबर को इंक्लूड करेंगे। अगर बिटवीन रहेगा तो हम एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर?
तो फर्स्ट डिविजिबल बाई 3 है, तो 20 के बाद पहला नंबर जो डिविजिबल है 3 से, क्या होगा बोलिए 21। अब क्योंकि डिविजिबल बाई 3 है तो 3 का डिफरेंस है, 21 ये हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा, 27 इस तरह से जाएगा। और 80 के पहले कौन सा डिविजिबल होगा 3 से, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। 3 6 और 3 का 18 2, अगर इसमें से 2 माइनस कर दें तो 24 कितना हो जाएगा, पहले देख लीजिए 3 से भाग दीजिए, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर 80 में से हम 2 घटा दें तो 78, ये क्या होगा 3 से डिविजिबल। तो लास्ट नंबर हमारा कितना हो गया 78। अब हमको निकालना है कि n कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको Tn मान लो। Tn इक्वल टू कितना है 78, a कितना है 21, b कितना है 24 माइनस 21 दैट इज 3। अब इसको फार्मूला पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज हाउ मच, इट इज 78। a इक्वल टू 21, अब इसमें जो डेटा है उसको रख लीजिए, n माइनस 1, b हमारा कितना है 3। अब 21 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 21 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 57 बाई 3। क्या बात में कटेगा n इक्वल टू कितना हो गया 19 प्लस 1, ये हो गया 20। मतलब 20 और 80 के बीच में वैसे नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 20 होगी। क्लियर, 20। वेरी सिंपल फार्मूला को कीजिए और बेसिक से चलिए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोलता है डिटरमाइन एपी व्हिच थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म का मतलब E3 थर्ड टर्म इज 16, ये कितना दिया हुआ है 16। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म जो है 5th टर्म से कितना है ज़्यादा है, 12 में ज़्यादा है, तो हमको सीरीज निकालना है, मतलब ए और डी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से आ जाइए D3 इक्वल टू 16, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16, इसको हम इक्वेशन लिख लेंगे, यहाँ से निकालेंगे a प्लस 7 है तो 1 कम हो जाएगा, 7 माइनस 1 6d, मतलब D5 को कैसे लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ से a और a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4d इधर आ जाएगा, 6d माइनस 4d, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 2d इक्वल टू 12, तो d इज हाउ मच 6। अब इस d का वैल्यू इसमें रखेंगे, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16, सो a इज हाउ मच, इट इज 16 माइनस 12 दैट इज 4। a इक्वल टू निकल गया, d इक्वल टू निकल गया, तो सीरीज क्या हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d। अब इस तरह से आप बना सकते हैं, a इज हाउ मच, a इज 4, a प्लस d 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा a 4 है, 8 6 इंटू 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 का 16। इस तरह से फिर a प्लस 2d ये निकल गया, इस तरह से आप इस सीरीज को दिखा सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट? और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम आज बता के क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन एन AP इफ mth टर्म इज n, mth टर्म मीन nth रहता है तो pm लिखते हैं, mth है तो pm लिखेंगे, दिया हुआ है n, एंड nth टर्म इज दिया हुआ है m। हमको शो करना है rth टर्म, हमको शो करना है, वी हैव टू शो दैट E R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस r, ये हमको शो करना है। These two conditions are given and on the basis of these two conditions you have to show
पी आर आरएफ टर्म इक्वल टू दिस वन। ना हम फार्मूला यूज करेंगे पी एम तो हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। इसको इक्वेशन 1 ले लो। दूसरा इसे ले लो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम। अब दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्टिंग ऐसा लिखना है और सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा कैंसिल। इसमें से डी को आप कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा एम माइनस वन। अब इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन प्लस है तो माइनस है प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। एक ले ली कैंसिल यू टेक डी कॉमन यहाँ से डी लेंगे। यहाँ पे बचेगा एम माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन। इतना इक्वल टू तुम लिख सकते हो एन माइनस एम। ठीक है ये हो जाएगा डी एम माइनस वन ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन। ये हो जाएगा एन माइनस एन। वन क्या हो जाएगा प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। डी एम माइनस एन यहाँ पे एन माइनस वन है इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस वन। माइनस क्यों कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पे एम माइनस एन है यहाँ पे एम माइनस एन हो गया दे विल बी कैंसिल। तो डी इज हाउ मच डी इक्वल टू आ गया माइनस वन। अब इस डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे फ्रॉम वन। पहले इक्वेशन में फ्रॉम वन डी का वैल्यू रख दो ए प्लस एम माइनस वन डी का वैल्यू रख दो माइनस वन इक्वल टू एन। ये हो जाएगा ए प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। ये हो गया एम माइनस वन इक्वल टू एन। तो ए इक्वल टू पूरे उधर कर दो तो एन प्लस एम माइनस वन। ये हो गया डी का वैल्यू। अब हमको यहाँ पे निकालना है। डी का वैल्यू निकल गया सॉरी ए का वैल्यू निकल गया और ये डी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे रख दो पी आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए कितना था हमारा ए इक्वल टू है एम प्लस एम माइनस वन प्लस आर माइनस वन। डी कितना निकला था माइनस। इसको करेंगे तो हो जाएगा एन प्लस एम माइनस वन और ये प्लस माइनस माइनस हो गया ये आर माइनस वन। इसको करेंगे तो एन प्लस एम माइनस वन और ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन विल बी कैंसिल। तो इट विल बी एम प्लस एन माइनस प्रूव। ये प्रूव करना था ये प्रूव क्लियर।